अच्छा ठीक है, देखिए बोल दिया उन्होंने, गंभीर घटना इसलिए चर्चा चाहते हैं, चर्चा आप होने नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के एक साथी ने तो आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव सेना के लोगों को खारिज किया है, जिन्होंने कहा है ये भूले भटके लोगों का, बेरोजगार लोगों का काम है, कृत्य है। तो कम से कम कल की मीटिंग में अधिकृत रूप से तय कर देना चाहिए कि बेरोजगारी इसका कारण नहीं है। पहली बात। चर्चा अनुराग जनरल एक एक करके आराम से बात करें प्लीज। दूसरी बात देखिए, इन्होंने महंगाई, क्योंकि इन्होंने महंगाई के विषय को लाया। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को कुल कितने वोट मिले हैं महंगाई के विषय पर, और हम 3 राज्यों में स्टेट जीते। जनता की बात हो रही है ना, जनता की बात हो रही है। देखिए हमारी बात हमेशा आपके नागर साहब हमारे बीच में सीनियर सिटिंग एमपी हमारे बीच में। अनुराग इतना पैमाना थोड़ी हो सकता है। हमने बात किया सौरभ जी, ये मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैं जब भी आपके शो पे आता हूं मैं कभी अनुशासन का हीनता नहीं करता। आप बोलिए नहीं अनुराग जी प्लीज, मेरा निवेदन है एक एक। और आपकी चर्चा इतनी सार्थक बहस है, देश के करोड़ों लोग देखते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर जनता ने इन्हीं मुद्दों पर वोट डाला और एक ही राज्य सरकार को रिपीट किया महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करने के लिए, वो मध्य प्रदेश की, और 2 सरकारों को खारिज किया नॉर्थ इंडिया से, और बाकी एक सरकार को नीचे से साउथ इंडिया से खारिज किया। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस प्रकार की बातें आज नहीं करनी चाहिए। जहां तक महंगाई की बातें, एक और विषय में बता दूं, 2018 के विंटर सेशन में महंगाई की चर्चा मांग रहे थे, हमने कहा चलिए करते हैं, रफाल ले आए, रफाल मिट गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो फिर आए कोविड की चर्चा, हमने बोला कोविड पे कर लो, तो कोविड मिटाकर पेगासस ले आए, पेगासस ने सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जजमेंट दे दिया, तो फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और अडानी ले आए, अडानी और बीबीसी पे कुछ नहीं निकला, तो फिर जाकर मणिपुर ले, और मणिपुर पर जब हम कह रहे थे चर्चा करो तो चर्चा से पहले भाग गए और 267 में चर्चा चाह रहे थे, परंतु जब दिल्ली बिल आया तो उसमें चर्चा के लिए शामिल हो गए। वो विषय नहीं है, विषय मेरे दूसरे। मेरा विषय यह है कि पहले तो मुझे बता दे कि अगर 63 सांसद 1988 में सस्पेंड हुए तो क्या लोकतंत्र उस समय पर मारा जा रहा था? और लोकतंत्र को सस्पेंड करने की बात वो लोग कर रहे हैं जिसने लोकतंत्र का गर्भपात किया। अरे इमरजेंसी में पूरे विपक्ष को लोकतंत्र जेल में डाल मारा गया, नहीं मारा गया, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र की तो ये निशानी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी ये है कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो है, मुझे बता दीजिए 1974 में 3 बार ऐसी घटना है, 1984 में 2 लोगों ने जंप मारा, छलांग मारा, 1994 में घटना, 2004 से लेकर 14 के बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं, 16 से अधिक घटनाएं, ऐसी घटनाएं जब भी हुई मुझे एक बार बता दे, एक इंस्टेंस जहां पर होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया हो। हर एक घटना में लोकसभा के स्पीकर ने ही जांच बैठाई और आगे का कार्रवाई की।